मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भारत को पाकिस्तान के एटम बॉम्ब से डरना चाहिए और हमें पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए। वो कहना ये चाहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए और उस डर के कारण पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आतंकवाद के लिए एक अपॉलोजिस्ट बन गए हैं, एक डिफेंडर बन गए हैं। 2019 में सैम पिट्रोडा को जब पूछा गया था कि आप पुलवामा के टेरर इंसिडेंट के बारे में क्या विचार है, उन्होंने कहा नहीं, टेरर तो होता रहता है। हाल ही में आपने हमारे कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता सैम पिट्रोडा के रेसिस्ट कमेंट्स के बारे में आपने सुना, आपने देखा, और उसके बाद एक और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भारत को पाकिस्तान के एटम बॉम्ब से डरना चाहिए और हमें पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए। ये उनका एक तरह से पाकिस्तान का पीआर करते हुए वो कहना ये चाहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए और उस डर के कारण पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए। एक तो ये एक नया भारत है, ये किसी से डरने वाला भारत तो है नहीं, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन मणिशंकर अय्यर जी और उससे पहले सैम पिट्रोडा जी के स्टेटमेंट्स के द्वारा राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजीज, उनके नीति, उनके विचार के बारे में काफी स्पष्टता हम सबको समझने में, देखने को मिल रहा है। मैं आज यहां से पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और ये राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आतंकवाद के लिए एक अपॉलोजिस्ट बन गए हैं, एक डिफेंडर बन गए हैं। और मुझे ये पूरा यकीन है कि आज कांग्रेस पार्टी के लीडर कहेंगे नहीं, हम डिस्टेंस कर रहे हैं, किनारा कर रहे हैं। ये तो उनका एक रूटीन बन गया है कि जब 2019 में सैम पिट्रोडा को जब पूछा गया था कि आप पुलवामा के टेरर इंसिडेंट के बारे में क्या विचार है, उन्होंने कहा नहीं, टेरर तो होता रहता है, इसमें क्या है, पाकिस्तान टेरर तो होता रहता है, इसमें क्या है। तो सैम पिट्रोडा, मणिशंकर अय्यर, सैम पिट्रोडा के बारे में तो उन्होंने डिस्टेंस कर ही लिया है, मुझे पूरा यकीन है। और आज जयराम रमेश या कोई कांग्रेस के पार्टी वाले मणिशंकर अय्यर के अप्रोच को भी वो डिस्टेंस करेंगे। लेकिन ये मणिशंकर अय्यर हो या सैम पिट्रोडा हो या जो भी हो, ये एक पैटर्न दर्शाता है कांग्रेस पार्टी के विचार, उनके नीति, नीयत के बारे में। और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अलग अलग एग्जाम्पल कांग्रेस का अप्रोच जो है टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स टेररिज्म। मणिशंकर अय्यर के बारे में आपने सुना ही है, कल जो उन्होंने कहा। हाल ही में महाराष्ट्र का एक कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कसब टेररिस्ट नहीं है और हेमंत करकरे को कोई पुलिस का ही इंस्पेक्टर ने मारा था और इसमें कसाब का कोई दोष नहीं है। ये कांग्रेस के लीडर का एक बयान है। 26/11 के बाद दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के और राहुल गांधी के एक मेंटर थे उन दिनों में, उन्होंने कहा कि ये टेरर अटैक नहीं है, ये आरएसएस का साजिश है। हाल ही में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। और ये जो डिस्टेंसिंग का सवाल है, जो रोज कांग्रेस किसी न किसी स्टेटमेंट से डिस्टेंस करते हैं,
ये पहले भी उन्होंने किया हुआ है, सैम पिट्रोडा का हुआ है, आज मणिशंकर अय्यर का होगा, उससे पहले दिग्विजय सिंह का भी हुआ, लेकिन दिग्विजय सिंह कांग्रेस में ही रहे और नेता बने, राज्यसभा एमपी बने। कांग्रेस ने ही हाल में केरल और कर्नाटक के इलेक्शन के दौरान एसडीपीआई और पीएफआई दोनों पीएफआई आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर लिंक्स है, उनके साथ उनका सपोर्ट लिया इलेक्शन के दौरान। मैंने सैम पिट्रोडा के बारे में कहा 2019 में उनका क्या बयान था, और हाल ही में 2019 में पुलवामा के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा, पुंछ के बाद, इस रीसेंट टेरर अटैक के बाद, जहां पे एक इंडियन एयरफोर्स के एक एयर वॉरियर शहीद हुए, उसके बारे में भी कांग्रेस के नेता लोग ने क्या कहा आप सबको मालूम है। इस सब का एक समरी अगर मैं करना चाहूं तो यह है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व का कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवाद के लिए एक एपोलॉजिस्ट बनकर आज खड़े हुए हैं।